अमित शाह मिशन 80 पर यूपी में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। अमित शाह ने एक के बाद एक रैलियों में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। प्रयागराज, सिद्धार्थनगर में विरोधियों पर जमकर वार किया। अमित शाह ने कहा है कि अभी तक बीजेपी 310 सीटों पर जीत चुकी है। उधर अखिलेश यादव ने वार करते हुए अमित शाह ने कहा है कि समाजवादी पार्टी 4 सीट भी नहीं जीत पाएगी। 80 करोड़ लोगों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया। 12 करोड़ घरों में हमारी माताओं बहनों के लिए शौचालय बनाया। 4 करोड़ घरों में घर देने का काम किया। 10 करोड़ माताओं बहनों को उज्ज्वला का गैस का सिलेंडर दिया और 14 करोड़ घरों में नल से जल देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी ने ये सिर्फ गरीबी की बात करते हैं। गरीबों का काम हमारे प्रिय नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी और उनके चट्टे बट्टे एसटी, एससी, ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। भाइयों बहनों, कर्नाटक और हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी ने 5% आरक्षण मुसलमानों को देकर पिछड़ा, अति पिछड़ा का आरक्षण काटा। और कल ही बंगाल हाईकोर्ट का फैसला आया। ममता बनर्जी ने 180 मुस्लिम जातियों को बिना किसी सर्वे को ओबीसी के शुमार कर दिया। 6 तारीख को राहुल बाबा और अखिलेश जी का कार्यक्रम क्या है, आप लोगों को मालूम है? नहीं है? जानना है? 6 तारीख को राहुल बाबा और अखिलेश जी विदेश छुट्टी पर जाने वाले हैं। इन्होंने तय कर लिया है कि हमारा तो कुछ होना नहीं है भैया, गर्मी बहुत है, चलो विदेश जाते हैं। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा को लगातार देखे आप, थोड़ी गर्मी बढ़ते ही लोकसभा चुनाव में सीएम योगी पुरी में प्रचार कर रहे हैं। ओडिशा में इस समय मौजूद हैं और इस दौरान सीएम योगी ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा है कि ममता बनर्जी की सरकार ने मुसलमानों को खुश करने के लिए नियमों को ताक पर रखकर इनको ओबीसी में शामिल किया। ममता के फैसले को हाईकोर्ट ने पलट दिया, जिसका मैं स्वागत करता हूं। सीएम योगी ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है कि जिनको पाकिस्तान पसंद है वो पाकिस्तान चले जाएं। धन्यवाद देना चाहूंगा कोलकाता हाईकोर्ट को, जिसने टीएमसी की सरकार के द्वारा 2010 से लेकर के लगातार मुस्लिमों को ओबीसी की जातियों में जबरन शामिल करके उन्हें ओबीसी के आरक्षण में घुसपैठ करने का एक षड्यंत्र किया था। कोलकाता हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में टीएमसी के सरकार के इन सभी फैसलों को पलट के कहा कि नहीं, भारत के अंदर धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। आरक्षण पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो मंतव्य है वो अंतिम मंतव्य है। हमें उसका संविधान की उन भावनाओं का पालन करना चाहिए। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं देश के अंदर, बहनों और भाइयों, जो रहते भारत के अंदर हैं, खाते भारत के अंदर हैं, लेकिन गाते पाकिस्तान का है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसला नहीं मानने पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि घुसपैठियों को जो ओबीसी का सर्टिफिकेट जारी किया गया है वो बहुत बड़ा अपराध है। हाईकोर्ट के आदेश को ना मानना उससे भी बड़ा अपराध है।
कोलकाता हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। मैं रद्द करने के फैसले का स्वागत करता हूं और जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने हाई कोर्ट के आदेश को न मानने की बात कही है, वो संविधान के विरुद्ध है। जो उन्होंने शपथ लिया उस शपथ के विरुद्ध है और यह तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित बयान है। इसलिए इस प्रकार का कि हाई कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे, ओबीसी के जो घुसपैठियों को प्रमाण पत्र जारी किए गए थे और उसको रद्द करने का आदेश नहीं मानेंगे, इसकी मैं निंदा भी करता हूं। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे। राहुल गांधी पर भी उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने जो सिस्टम वाला बयान दिया है उस पर पलटवार उन्होंने किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि राहुल गांधी खुद एक सवाल है। उन्होंने कहा है कि देश की बर्बाद करने की जो स्थिति पहुंची है वो कांग्रेस के द्वारा ही पहुंची है। सुनिए क्या बोले हैं। कल कांग्रेस के शहजादे श्री राहुल गांधी जी ने स्वीकार भी किया है कि उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनके पिता स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी और उनकी मां श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ अन्याय किया है, अत्याचार किया है। यह सच देर से स्वीकारा श्री राहुल गांधी जी, ये आपको पहले ही स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। देश कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ चुका है। और आइए आपको बताते हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बार फिर से राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि खुद राहुल गांधी कांग्रेस को खत्म कर रही हैं। पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ता इस बात को जानते हैं। साथ ही उन्होंने राम मंदिर को लेकर भी कांग्रेस पर सवाल उठाए। तो देखिए, अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी के बयान को लेकर सवाल खड़े किए हैं और साथ ही एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि राहुल गांधी ही कांग्रेस पार्टी को खत्म करने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी जी का उपकार है कि जो सपना महात्मा गांधी ने देखा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, वो काम कोई नहीं कर पाया, बीजेपी भी नहीं कर पाई। स्वयं राहुल गांधी जी कर रहे हैं कांग्रेस को खत्म करने का काम। राहुल जी बड़ी अच्छी तरह से बखूबी अपने फर्ज का निर्वहन कर रहे हैं, अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। और ये बात है नहीं, देश के कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता जानते हैं 4 जून के बाद कांग्रेस अब तक की सबसे कम सीटें पाने वाली पार्टी। राम के नाम से घृणा करना, जो राम मंदिर जाता है उसे पार्टी से निकालना, ये रामद्रोह है। और कांग्रेस का यही रामद्रोह राष्ट्रद्रोह बन गया है, जिसका पता 4 जून के बाद लगेगा। इनका पुराना सपना है कि राम मंदिर के फैसले को एक सुपर पावर कमीशन बना करके शाहबानों के फैसले की तरफ पलट दिया जाए, ये इनके मंसूबे। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं आगे बढ़ते हुए भदोही से खबर, जहां समर्थित तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार ललितेश प्रति त्रिपाठी ने पीओके को लेकर विवादित बयान दिया है। ललितेश प्रति त्रिपाठी जो पीओके के लेकर बयान दे रहे हैं, विवादित बयान उन्होंने दिया है। साथ कहते हैं कि अगर भारत सरकार पीओके को वापस लेने की बात कर रही है तो इसका मतलब आप दूसरे देश की जमीन लेने की बात कर और युद्ध की घोषणा कर रहे हैं। पीओके एक समय में भारत का हिस्सा हुआ करता था। राजनीतिक मंच से युद्ध की घोषणा नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के पास उतना संसाधन नहीं, देश लंबे युद्ध में जाए।
देश की सरकार के हाथे में नहीं है पीओके को ले लेना। ये कैसा मुद्दा है? आपकी देश की सरकार ऐलान अगर कर रही है तो पूरे मतलब ये तो आप ये कह रहे हैं कि आप किसी अन्य देश की या जो इस देश का अंग था जो कहीं ना कहीं विवादित है, आप युद्ध की बात कर रहे हैं, आप युद्ध का ऐलान कर रहे हैं। ये राजनीतिक मंच से ऐलान तो नहीं हो सकता है, ये भाषण में ऐलान तो नहीं हो सकता है। अगर आप युद्ध करना चाह रहे हैं तो उसकी एक व्यवस्था करनी होगी, और मुझे नहीं लगता है कि देश के पास इस समय उतना संसाधन है कि एक लंबे युद्ध में देश जाए। अगली खबर यूपी के सुल्तानपुर से है, जहां पर वरुण गांधी अपनी मां मेनका गांधी के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हुए नजर आए। लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच में वरुण पहली बार सुल्तानपुर में नजर आए। वरुण गांधी पीठ से बीजेपी की सांसद रह चुके हैं 2 बार के, लेकिन इस बार उनका टिकट कट गया। जितिन प्रसाद को टिकट दिया गया है उनकी जगह। अब वरुण गांधी अपनी मां सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र पहुंचकर उनके लिए प्रचार करते हुए नजर आए और मेनका गांधी को वोट देने की अपील करते हुए नजर आए। देश में जहां के सांसद को ना कोई सांसद जी बुलाता है, ना कोई मंत्री जी बुलाता है, ना कोई उनको नाम से बुलाता है, पूरे क्षेत्र में माता जी के नाम से बुलाता है। मां जो होती है वो परमात्मा के बराबर एक शक्ति होती है, क्योंकि जब पूरे दुनिया साथ दे या ना दे, मां कभी साथ नहीं छोड़ती। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने पीएम मोदी को निशाने पर लिया है और उन पर निशाना साधते हुए एसटी हसन कह रहे हैं कि मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। एसटी हसन ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही संविधान में संशोधन करके मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। देखिए, आरक्षण किस लिए दिया जाता है? उन तमाम कम्युनिटीज को जो बॉटम में पहुंच गई हैं उनको अपलिफ्ट किया जाए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि इस वक्त हिंदुस्तान का मुसलमान दलितों से भी ज्यादा बदतर है, और आपको भी मालूम है, जमीनी हकीकत भी यही है। अगर 4% रिजर्वेशन किसी ने करा है, किसी सरकार ने करा है, तो इतनी तकलीफ मोदी जी को क्यों हो रही है? क्या देश का मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? क्या उसने अपना खून देकर इस देश को आजाद नहीं कराया था? ये मुसलसल इनकी हताशा और निराशा दिखाई दे रही है कि ये चुनाव को फिर हिंदू मुसलमान करना चाह रहे हैं।